अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है वसीउल्लाह और मैं ज़फ़र एमडीकेट कोचिंग एकेडमी में फ़िज़िक्स टीच करता हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीफ़िक्सेस। तो प्रीफ़िक्सेस जैसा कि आप लोगों ने साइंटिफ़िक नोटेशन के बारे में आप लोगों को इल्म होगा कि साइंटिफ़िक नोटेशन हम किसे कहते हैं। तो साइंटिफ़िक नोटेशन में आप लोगों ने पढ़ा है कि जब हमारे पास बहुत लार्ज नंबर हो या हमारे पास बहुत स्मॉलर नंबर हो, तो उस लार्ज नंबर को या उस स्मॉलर नंबर को हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। उस शॉर्ट फॉर्म को हमने साइंटिफिक नोटेशन का नाम दिया था। साइंटिफिक नोटेशन का फ़ायदा हम ये था कि हम जो बहुत लार्ज नंबर होते थे या बहुत स्मॉल नंबर होते थे, उसको हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेते थे, जिसमें हमारे पास जो एरर की जो यानी कि जो लिखने में जो हमसे गलती होती है, उसमें हमें फैसिलिटी मिलती थी एक। तो उसके बाद प्रीफिक्सेस हैं। साइंटिफिक नोटेशन की मदद से हम एक लार्ज नंबर को या एक स्मॉलर नंबर को एक शॉर्ट फॉर्म में जब ले आते हैं, तो उनमें हमारे पास पावर ऑफ 10 आता है, आप सबको पता है। अब ये जो पावर ऑफ 10 है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में एक नंबर को लिख लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 0.000365। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक नंबर है। इस नंबर को अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिख लूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा, किस तरह आएगा, 3.65 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 1। यहाँ से जब डिसिमल पॉइंट को हम यहाँ पर लेके आते हैं, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 10 पावर 7 आ जाएगा। और रूल के मुताबिक, चूँकि हमने डिसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट किया है, तो रूल के मुताबिक हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, नेगेटिव का सिंबल लगाते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में जो पावर ऑफ 10 आते हैं, उन पावर ऑफ 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ वर्ड्स, सिंबल्स या लेटर इस्तेमाल करते हैं। वो लेटर्स, वो वर्ड्स या वो सिंबल्स जो हम साइंटिफिक नोटेशन में पावर ऑफ 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन वर्ड्स, लेटर्स और सिंबल को हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो हम प्रीफिक्स को फिर इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द लेटर, वर्ड और सिंबल रिटन बिफोर द यूनिट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। जिस तरह आप लोगों को यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। तो प्रीफिक्स हमारे पास आ गया, वर्ड, लेटर, सिंबल रिटन बिफोर यूनिट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास तकरीबन 10 पावर 24 तक प्रीफिक्सेस जो हैं, और 10 पावर -24 से लेकर 10 पावर 24 तक हमारे पास प्रीफिक्सेस जो हैं वो मौजूद हैं हमारे पास। मैं यहाँ पर 2-3 प्रीफिक्सेस लिख लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लिख लूँ, मेरे पास 10 पावर -3 है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पावर 3 है। तो इस 10 पावर 3 के लिए हम एक प्रीफिक्स लिखते हैं जिसको हम किलो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका सिंबल जो होता है वो हमारे पास के होता है। इस तरह हमारे पास एक दो और प्रीफिक्स अगर हम लिख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पावर 6 है हमारे पास, 10 पावर -6 है, तो 10 पावर -6 के लिए हम एक प्रीफिक्स लिखते हैं माइक्रो, और माइक्रो को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईटा एमडीकेट में भी आप लोगों के लिए ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों को कोई नंबर दिया गया हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 10 पावर -15, और क्वेश्चन आप लोगों से किया गया हो एमसीक्यूज़ में कि ये जो 10 पावर 15 है ये हमारे पास किस प्रीफिक्स के बराबर है। तो 10 पावर 15 को हम अगर देखें लिस्ट में, तो लिस्ट में अगर हम देखें तो 10 पावर 15 के लिए हमारे पास एक प्रीफिक्स मौजूद है फेमटो। तो ऐसे फेमटो, आटो, पिको एट्सेट्रा, इसी तरह आप लोगों को ऑप्शन दिए गए होंगे, तो उसमें जो फेमटो होगा वो 10 पावर 15 के लिए हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 10 पावर 15 जो है वो हमारे पास फेमटो एक प्रीफिक्स है उसके बराबर है। अच्छा, तो हमने एक एग्ज़ाम्पल कर लिया है जिसमें हमारे पास आ गया 10 पावर -15, तो उसके लिए हमारे पास प्रीफिक्स मौजूद है फेमटो। इसके अलावा आपके पास एमसीक्यूज़ में यानी एनएमडीकेट एमसीक्यूज़ में आपके पास कुछ इस तरह का भी एग्ज़ाम्पल आ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
आपको दिया गया हो 1 गीगामीटर डिवाइडेड बाय, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू जी। अब ये NMDCAT में इस तरह के क्वेश्चन आए भी हैं और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आते भी हैं इस तरह के। ये प्रीफिक्सेस का रेशो है आपस में। तो इस MCQs के नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप पहले इस MCQs को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान तरीके से ये सॉल्व होता है। अगर आप देखें तो ये गीगामीटर जो है ये हमारे पास 10 पावर 9 के बराबर है। तो मैंने लिख लिया 10 पावर 9 मीटर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर किलो प्रीफिक्स है और किलो प्रीफिक्स जो है ये हमारे पास 10 पावर 3 के बराबर है। यहाँ पर हमने मीटर लिख लिया, दोनों यूनिट्स मीटर में हैं। जब दोनों यूनिट्स मीटर में हैं तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 10 पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 पावर 3, ये हमारे पास आ गया। अब अगर इसको हम मज़ीद कर लें तो इस 10 पावर -3 को अगर हम न्यूमरेटर पे ले आएँ तो हमारे पास आ जाएगा 10 पावर 9 डॉट 10 पावर -3। अब 10 पावर 9 -3 हमारे पास आ गया। चूँकि बेसिस सेम है तो पावर को हम ऐड करते हैं, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 10 पावर 6। तो आपको ऑप्शन में दिए गए होंगे, फॉर एग्जांपल 10 पावर 6, 10 पावर 8 या 10 पावर 9 इस तरह भी दे सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं कि किलो, मेगा, गीगा, टेरा एट्सेट्रा। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, आपके पास जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, मेगा, क्योंकि हमें पता है कि 10 पावर 6 जो है ये हमारे पास मेगा के बराबर है। अब ये हमारे पास एक MCQs आ सकती है NMDCAT में। इसके अलावा प्रीफिक्सेस के जो रूल्स हैं उन रूल्स के मुताबिक आपके पास आप NMDCAT में आपको MCQs दे सकते हैं, क्योंकि हर रूल को आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से समझना है, ताकि जब आपको ईटा टेस्ट में उस रूल के मुताबिक MCQs आ जाए तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। तो पहला जो रूल है हमारे पास, पहला रूल वो क्या है कि हम जब भी किसी यूनिट का अगर हम पूरा नेम लिखते हैं, यानी एक यूनिट है हमारे पास न्यूटन, तो हम न्यूटन का जो सिंबल है वो नहीं लिखते बल्कि पूरा न्यूटन लिखते हैं इस तरह, न्यूटन। तो इसका जो पहला रूल है वो क्या है, यानी ये है रूल्स। ये रूल्स ऑफ यूनिट नेम एंड सिंबल्स हैं, लेकिन हमने सिंपल रूल्स लिख लिया ताकि आपको पता चले सिर्फ कि ये यूनिट नेम्स और यूनिट सिंबल के लिए रूल हैं। तो पहला रूल इसका ये है कि यूनिट जो हम लिखेंगे, अगर एक यूनिट है वो हमने लिखना है, लेकिन हमने जो यूनिट है उसका पूरा वर्ड लिखना है। यानी एक साइंटिस्ट है, उसने एक यूनिट निकाली है और उस यूनिट को साइंटिस्ट से मंसूब किया गया है, जिस तरह मैंने एक लिखा है न्यूटन। तो अगर ये न्यूटन मैं लिखूंगा यूनिट के लिए, तो यूनिट के लिए जब मैं इसको लिखूंगा तो इसका ये जो लेटर होगा ये स्मॉल होगा, देख सकते हैं आप, ये स्मॉल है। तो अगर यूनिट का नेम अगर हमने लिखा है और उसका पहला लेटर हमारे पास स्मॉल में है, कैपिटल में नहीं है, स्मॉल में है, तो ये यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर इसकी जगह न्यूटन कुछ इस तरह लिखा है तो फिर ये क्या करेगा, ये उस साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा जिस साइंटिस्ट ने ये यूनिट निकाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कभी भी आपको NMDCAT में कोई यूनिट आ जाए और उस यूनिट का नेम लिखा गया हो, यानी पूरा नेम लिखा गया हो, तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आपको प्रीफिक्सेस का पहला रूल पता है कि जब हम यूनिट नेम लिखेंगे तो यूनिट नेम में हम पहला लेटर जो है वो स्मॉल में लिखेंगे।
अब अगर उस यूनिट नेम का पहला लेटर स्मॉल में है तो वो यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर उस यूनिट का पहला लेटर कैपिटल है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो एमडीकेट में इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं कि आपके पास एक यूनिट का नाम लिखा गया हो तो फिर आपको ऑप्शन भी दिए गए हों कि ये दिस यूनिट रिप्रेजेंट डैश, आगे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हों साइंटिस्ट या दिस वर्ड रिप्रेजेंट डैश, आपको ऑप्शन में दिए गए हों साइंटिस्ट, यूनिट, इस तरह एक दो और ऑप्शन आपको दिए गए हों। तो आपको पता होना चाहिए कि जब यूनिट नेम का पहला लेटर स्मॉल होगा तो वो यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, अगर इसका पहला लेटर कैपिटल होगा तो वो साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा जो हमारे पास रूल है वो क्या है कि यूनिट सिंबल अगर हम लिखें, यूनिट सिंबल को अगर हम लिखेंगे तो वो हम कैसे लिखेंगे? वो फिर हम कैपिटल में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल न्यूटन के लिए हम सिंबल लिखते हैं तो ये हम कैपिटल में लिखेंगे। एनर्जी है हमारे पास जूल, तो जूल का जो जे है वो हम कैपिटल में लिखेंगे। कूलम, उसका जो सी है उसको हम कैपिटल में लिखेंगे। तो यहाँ पर इस रूल के मुताबिक भी एमसीक्यूज आ सकती है जिसमें आपको अगर किसी यूनिट को लिखा गया हो स्मॉल में तो ये गलत होगा। उसमें जो ऑप्शन, जो यूनिट का जो सिंबल हो, जो सिंबल कैपिटल में लिखा गया हो वो क्या होगा? वो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास। रूल्स तो बहुत ज़्यादा हैं, टाइम शॉर्ट है तो हम इसका जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है, लास्ट इसका एक रूल है वो हम पढ़ते हैं। जो जो रूल्स रहते हैं वो रूल्स फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसका एक रूल है, बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, सिर्फ वो हम डिस्कस करते हैं, बाकी रूल्स हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वो क्या है कि पावर ऑन द यूनिट, यूनिट पर जो पावर होता है, ये पावर जो यूनिट पर होता है ये सिर्फ यूनिट पर नहीं होता, आल्सो ऑन द प्रीफिक्स। एक यूनिट आपके पास एक यूनिट है, उसके पास उसके सामने एक प्रीफिक्स लगा हुआ है तो ये जो उस पर उस यूनिट पर कोई पावर भी लिखा है तो यूनिट पर जो पावर लिखा गया है वो पावर सिर्फ हमारे पास उस यूनिट पर नहीं होगा बल्कि किस चीज़ पर होगा? उस यूनिट के सामने जो प्रीफिक्स लिखा गया है उस पर भी होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ किलोमीटर स्क्वायर, फॉर एग्जांपल चलो 3 लिखते हैं, 3 किलोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ये पावर जो है ये सिर्फ इस यूनिट पर नहीं है बल्कि ये जो प्रीफिक्स लिखा गया है इस मीटर के साथ इस पर भी मौजूद है। यानी ये हमारे पास एक्चुअली इस तरह है, इस तरह। तो अगर इसको आप देखें तो आपके पास आएगा 3 इंटू, ये हमारे पास 10 पावर 3 इंटू मीटर होल स्क्वायर। इसको अगर आप देखें तो आ जाएगा हमारे पास 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर। इस तरह आएगा फिर आपके पास, देख सकते हैं आप। अब इस रूल के मुताबिक बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं जो अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं। मैं एक एमसीक्यूज आप लोगों के सामने लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा गया है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 5 नैनोमीटर स्क्वायर मैंने लिख लिया। नैनोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू जी। आपको फॉर एग्जांपल ऑप्शन दिए गए हैं, क्या ऑप्शन दिए गए हैं? 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 18 माइनस 18 मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन है आपके पास 5 ऑटोमीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन है आपके पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 36 मीटर स्क्वायर। और डी ऑप्शन आपके पास है बोथ ए एंड बी।
फॉर एग्जांपल इस तरह के कुछ एमसीक्यूज़ आपको दी गई है। अब अगर इस रूल का आपको पता है तो ये बहुत आसानी के साथ आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए हमने पढ़ा कि जो पावर यूनिट पर होगा वो पावर उस यूनिट के साथ जो प्रीफिक्स लिखा गया है उस पर भी होगा। तो अब देखें यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अब यहाँ पर आपको लिखा गया है 5 नैनोमीटर स्क्वायर, 5 नैनोमीटर स्क्वायर। तो अगर आप देखें 5 नैनोमीटर स्क्वायर तो ये इस तरह है ना। फिर तो आप देख सकते हैं 5 ये 10 पावर -9 है मीटर स्क्वायर, इस तरह आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा ये बस। अब देखें आप 5 मल्टीप्लाइड बाय ये आपके पास आ जाएगा 10 पावर -18 मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर -18 मीटर स्क्वायर, जो आपके पास हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया, आ गया हमारे पास। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन बी 5 ऑटो मीटर स्क्वायर। अगर आप देखें यहाँ पर ये 10 पावर -18 जो है ये हमारे पास एक प्रीफिक्स है जो ऑटो के बराबर है। तो यहाँ पर आप लिखा गया है, ऑप्शन में दिया गया है 5 ऑटो मीटर स्क्वायर। तो इसके मुताबिक, इस रूल के मुताबिक अगर आप देखें इस रूल को तो आपके पास ये ऑप्शन सही होगा। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर गलती करते हैं, वो फिर लिखेंगे बोथ ए एंड बी, लेकिन यहाँ पर ये रूल गलत है ये ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर हमने एक बार 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर लिख लिया। अब अगर दोबारा मैं इस स्क्वायर को इस 10 पावर पर लिखूंगा तो ये तो 10 पावर हमारे पास 12 आएगा और फिर हमारे पास मीटर स्क्वायर आएगा। अब 10 पावर 12 मीटर स्क्वायर आ गया आपके पास। इस रूल के मुताबिक हमने पढ़ा है कि यूनिट पर जो पावर होगा वो प्रीफिक्स पर भी होगा। तो एक बार जब आपने प्रीफिक्स पर पावर ले लिया, दूसरी बार आप उस प्रीफिक्स पर वो पावर नहीं ले सकते। यहाँ पर एक बार हमने लिया है 10 पावर 6 हमारे पास आया है। अब अगर दोबारा मैं इस पे लूँगा पावर तो ये तो 10 पावर 12 आ जाएगा, फिर मीटर स्क्वायर आता है, फिर अगर हम लेंगे तो फिर 10 पावर 24 आएगा। इस तरह ये फिर हम आपके पास रॉन्ग होगा। इसलिए आप क्या करेंगे, ये जो पावर यूनिट पर लिखा गया है ये पावर सिर्फ एक बार ये जो प्रीफिक्स इसके साथ लिखा गया है उस पर लेंगे। तो एक बार अगर हम इस पर ये पावर लेंगे तो 10 पावर नैनो जो है वो हमारे पास 10 पावर -9 है, और ये पावर अगर हम ले लें तो 10 पावर -9 स्क्वायर, उससे हमारे पास आ जाएगा 10 पावर -18। तो इस रूल के मुताबिक ये ऑप्शन सही होगा आपके पास। एक और एमसीक्यूज करते हैं तो फिर हमारा टॉपिक जो है वो अख्तिताम को पहुंचता है। फॉर एग्जांपल आपको इस तरह दिया गया हो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 मीटर स्क्वायर। इस रूल को जहन में रखें, 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी आपको दिया गया है 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मेगामीटर स्क्वायर, 5 मेगामीटर स्क्वायर। सी ऑप्शन आपको दिया गया है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 12 मीटर स्क्वायर, और डी ऑप्शन आपको दिया गया है फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं नन ऑफ देम। अब यहाँ पर अगर आप देखें इस रूल को आप जहन में रखें, यहाँ पर फिर स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं क्योंकि उन्होंने ये रूल सही तरह से समझा नहीं होता है। इस रूल का मतलब है कि प्रीफिक्स यूनिट पर जो पावर होगा वो उसके सामने जो प्रीफिक्स लिखा होता है उस पर होता है। यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास कोई भी प्रीफिक्स मौजूद नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 10 पावर 3 मौजूद है। 10 पावर 3 बेशक प्रीफिक्स के बराबर है लेकिन हमें गिवन 10 पावर 3 है। ये रूल सिर्फ प्रीफिक्स के लिए है कि जब यूनिट के साथ प्रीफिक्स लिखा हो तब अगर यूनिट पर कोई पावर मौजूद है तो वो हम प्रीफिक्स पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी प्रीफिक्स मौजूद नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा है 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6। इसका मतलब ये है कि ये पावर या इस 10 पावर 3 पर भी लिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। और 5 मेगामीटर स्क्वायर,
ये भी इसी तरह का है, लेकिन इस 10 पावर 6 की जगह सिर्फ मेगा लिखा गया है। इसके अलावा 5 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 12 मीटर स्क्वायर, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इस MCQs में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बेशक पावर तो मौजूद है यूनिट पर, लेकिन यूनिट के सामने जो लिखा है वो 10 पावर लिखा है, वो प्रीफिक्स नहीं लिखा है। अगर यहाँ पर प्रीफिक्स लिखा होता तब ये पावर हम उस प्रीफिक्स पर लेते, लेकिन यहाँ पर तो फिर प्रीफिक्स मौजूद नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन आपके पास गलत है। जब ये गलत है तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास गलत है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह जो रूल्स रहते हैं वो इंशाल्लाह हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।